नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। पत्नी को मां बनाने के लिए पैरोल, यानी कोई कोर्ट जेल में बंद किसी कैदी से ये कहे कि मां बनना आपकी पत्नी का अधिकार है और आपकी पत्नी इस अधिकार को प्राप्त कर सके, उसे हासिल कर सके, उसमें अपना योगदान दीजिए और इस योगदान को देने के लिए आपको जेल से 15 दिनों के लिए रिहा किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया और उसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या परिस्थितियां रही जिसके चलते राज्य सरकार को ये मामला लेकर यहां तक आना पड़ा, ये सब कुछ लीगल विद सहगल में। जेल में बंद किसी कैदी को कई कारणों से पैरोल या फरलो दी जाती है, यानी तात्कालिक तौर पर रिहा किया जाता है ताकि वो थोड़े दिन के लिए बाहर जाए, अपने किसी फर्ज को पूरा करे और उसके बाद जेल में वापस लौट आए। लेकिन 5 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिससे राजस्थान सरकार परेशान हो गई। दरअसल 5 अप्रैल को जस्टिस फरजंद अहमद और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नंदलाल नाम के कैदी को, जो कि अजमेर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसे 15 दिनों की पैरोल दी। और पैरोल देने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि नंदलाल की पत्नी ने डीएम को, जो कि डिस्ट्रिक्ट पैरोल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उसके चेयरमैन हैं, उनको एक आवेदन दिया था कि मैं अभी तक मां नहीं बनी हूं, मां बनना मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे पति को रिहा किया जाए। नंदलाल 2019 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। भीलवाड़ा के एक मामले में वहां की सेशंस कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। बहरहाल ये आवेदन अजमेर के डिस्ट्रिक्ट पैरोल कमेटी के अध्यक्ष यानी वहां के डीएम के पास लंबित रहा। बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और उन्होंने पाया कि पैरोल पर रिहा करना नंदलाल को 15 दिन के लिए उचित होगा। जजों ने अपने फैसले में इसके साथ साथ तमाम बातें कही, तमाम धर्मों के, खासतौर पे हिंदू धर्म के वैदिक संस्कारों का हवाला दिया, जहां बताया गया कि गर्भधारण कितना अहम है, मां बनना कितना अहम है एक महिला के लिए हिंदू धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से। उसी तरह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, सभी के हवाले से यह बताया गया कि किसी स्त्री का, किसी औरत का मां बनना एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, बहुत जरूरी अधिकार है उसका और एक धार्मिक कृत्य भी है। हर लिहाज से यह जरूरी है। ऐसे में नंदलाल की पत्नी जो ये मांग कर रही है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। तो 5 अप्रैल को जस्टिस फरजंद अहमद और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के दोनों जज हैं, उनकी बेंच ने माना कि डिस्ट्रिक्ट पैरोल कमेटी के अध्यक्ष को रेखा, जो कि नंदलाल की पत्नी है, उनके आवेदन पर बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए था। उन्होंने ये फैसला नहीं लिया और मां बनना रेखा यानी नंदलाल की पत्नी का अधिकार है। ऐसे में 15 दिनों की पैरोल नंदलाल को दी जाती है। तो कोर्ट ने अजमेर सेंट्रल जेल के अधिकारियों को ये आदेश दिया कि 15 दिनों के लिए नंदलाल को रिहा कर दिया जाए। अब राजस्थान सरकार को इससे तकलीफ हुई और तकलीफ क्या हुई? 2 बातों का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पहली बात कि राजस्थान रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑन पैरोल जो रूल्स हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑन पैरोल रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी कैदी को इसलिए जेल से रिहा किया जाए ताकि वो अपनी पत्नी को मां बना सके, उससे संबंध बनाए और उसे मां बनने का अधिकार दे सके। ये कोई आधार नहीं है नियमों में। तो हाईकोर्ट ने नियमों के परे जाकर एक आदेश दिया और सिर्फ इसी मामले तक ये सीमित होता तो भी कोई बात नहीं थी। जो दूसरी बात राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कही, वो ये कही कि अब इस तरह के आवेदनों की, जिसमें पैरोल मांगा जा रहा है इस आधार पर कि किसी को पिता बनना है या किसी को मां बनना है, उसकी बाढ़ आ गई है। बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिससे राजस्थान सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि हर आवेदन में
हाईकोर्ट के इस फैसले का उदाहरण दिया जा रहा है। तो नियम विरुद्ध पैरोल दिया हाईकोर्ट ने और अब उसका फायदा उठाकर या उसे आधार बनाकर तमाम कैदी हैं जो पैरोल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर पहले तो रोक लगाए और बाद में उसे रद्द कर दे या उसे स्पष्ट कर दे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में। राजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी। जजों ने पूरी फाइल पढ़ रखी थी। ऐसे में मनीष सिंघवी को ज्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट करने की, जिरह करने की जरूरत पड़ी नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना जो कि बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 3 महीना पुराना आदेश है, अब इसमें दखल देने की हमें कोई जरूरत नहीं लगती। यानी जजों का यह कहना था कि नंदलाल को पैरोल मिली, नंदलाल को 5 अप्रैल को पैरोल मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो रिहा भी हुआ होगा, रिहा होकर वापस अब जेल पहुंच भी गया होगा। ऐसे में अब इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मनीष सिंघवी ने कहना चाहा कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, दूसरे भी मामले ऐसे सामने आने लगे हैं। लेकिन जजों ने उन्हें बीच में रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपकी तकलीफ है इस आदेश के दौरान हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उनसे। हमें भी ऐसा लगता है कि इन टिप्पणियों को लेकर कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन हम इसमें अभी दखल देंगे नहीं। जो मुख्य मामला है यानी नंदलाल की पैरोल का, वो तो उस पर अमल भी हो गया, वो जेल वापस ही पहुंच गया, तो वहां दखल देने की जरूरत नहीं है। रही बात यह कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों को आधार बनाकर दूसरे लोग भी पैरोल मांगने लगे हैं। इसके लिए पहले आप हाईकोर्ट में जाइए, वहां से स्पष्टीकरण मांगिए और वहां एक आवेदन दाखिल करके पूछिए कि क्या अब ये हर मामले के लिए लागू होगा आदेश, हाईकोर्ट क्या कहना चाह रहा था अपने फैसले में। इन तमाम बातों पर स्पष्टीकरण हाईकोर्ट से मांगिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि राजस्थान सरकार पहले हाईकोर्ट में जाए, वहां से स्पष्टीकरण ले और उसके बाद अगर आदेश में कोई दिक्कत लगती है राजस्थान सरकार को, तब सुप्रीम कोर्ट आए। यानी सुप्रीम कोर्ट अभी दखल नहीं देगा। तो राजस्थान में जिस तरह से दूसरे कैदी भी नंदलाल के मामले में आए, फैसले को आधार बनाकर पैरोल मांग रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है, उसमें दखल भी नहीं दिया है और यही कहा है कि राजस्थान सरकार पहले जाए और हाईकोर्ट से स्पष्टीकरण मांगे, हाईकोर्ट से ही इस समस्या का निदान करने को कहे कि अब सारे कैदी इस आधार पर पैरोल मांग रहे हैं और हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद अगर उसमें कोई समस्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राजस्थान सरकार खटखटा सकती है।